जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए ना। ये लक्ष्मीकांत के सीरीज चल रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसके बाद और एक चैप्टर बचते हो हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपके पार्ट नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाते हैं ना। अब इस वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के अंदर संशोधन होता है ना, वो कैसे कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, किस किन किन अमेंडमेंट्स करने के लिए हमें क्या क्या मतलब प्रोसीजर चाहिए, कितने टाइप्स के हैं, जिसमें सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू हम किन 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 चीज़ों में हम संशोधन अमेंडमेंट कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू हम किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट कर सकते हैं, एंड स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के कंसेंट भी कुछ चीज़ों में ज़रूरत होते हैं, तब जाके हम संशोधन कर सकते हैं ना, अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। हम वो देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में, लेकिन अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी खोल के होना चाहिए, लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन 6th रिवाइज एडिशन। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। ये है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इससे आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछ के आते हैं कि ये जो हमारे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इनका सोर्स कहाँ है। सोर्स है साउथ अफ्रीका के संविधान से ना, यानी कि हमने जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कहाँ से बोरो किया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, आप याद रखिए। अब दुनिया भर में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारा जो भारतीय संविधान जो है ना फ्रेंड्स, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्यों जरूरत है, क्योंकि जैसे 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 देखिए आप 1950 में हमारा संविधान संविधान जो है ना वो एनफोर्स हुआ था। उसके बाद विद कंडीशन एंड नीड्स के हिसाब से हमें ज़रूरत है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें संविधान में भी हमें क्या करना है अमेंडमेंट्स करना है। इस चीज़ को लेके हमारे संविधान में क्या है, अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। अब इसमें और एक पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो हम संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, वो इतना भी इजी नहीं है जैसे ब्रिटेन के अंदर है। आप ब्रिटेन में अगर जाएंगे ना, वहाँ पे इजीली हो जाते हैं अमेंडमेंट संविधान के अंदर। अब इतना भी टफ नहीं है जितना यूएस में है ना। यूएस में भी बहुत टफ है, वहाँ पे संविधान जो संशोधन होता है ना, वो बहुत मुश्किल, मतलब वहाँ पे संशोधन करना होगा ना सरकार को, तो बहुत मुश्किल होता है। दैट मीन्स हमारे यहाँ सिंथेसिस ऑफ बहुत है, या कोई इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना है ब्रिटेन के अंदर है, और इतना भी रिजिड नहीं है जितना यूएस के है ना, ये आप समझ सकते हो। अब आर्टिकल 368 इससे डील करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 368 आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट नंबर 20, आर्टिकल 360 पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं इन चीजों से, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये हमारा आर्टिकल 368 जो है ना फ्रेंड्स, वो पार्लियामेंट को पावर देती है संविधान के अंदर कोई संशोधन करना होगा तो, है ना। कौन से देते हैं, आर्टिकल 360, ये आप 368 ये आप याद रखिए ना। अब इसमें भी कुछ प्रोसीजर चाहिए, वो हम प्रोसीजर्स नीचे नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या प्रोसीजर्स है जब सरकार को कुछ संविधान में संशोधन करना होगा तो, है ना। अब आर्टिकल 368 क्या बोल रहे हैं, द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय way of addition, variation or repeal of any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose, यानी कि आर्टिकल 368 जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि पार्लियामेंट जो है ना वो किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, और रिपील यानी डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी प्रोविजन को जो हमारे संविधान में ना। अब कुछ चीजों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, वो हम आगे देखेंगे ना। यानी कि जो आर्टिकल 368 है ना, वो हमारे पार्लियामेंट को एक पावर देती है किसी चीज को ऐड करना, रिपील करना यानी डिलीट करना प्रोविजंस को जो हमारे संविधान में, और चेंज करना, है ना, ये आप याद रखिए। फिर भी है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में ये क्या जजमेंट दिया था, वो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो ना फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट किसी भी हाल में अमेंड नहीं कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट किसी चीज को अमेंड कर रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर करते हैं, नल एंड वाइट, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है हमारे सुप्रीम कोर्ट। ये किस केस में बोला था, केशवानंद भारती केस में, ये आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब अमेंडमेंट तो कर रहा है, अब इसके भी कुछ प्रोसीजर चाहिए ना, क्या क्या चाहिए प्रोसीजर, जो आर्टिकल 368 के अंदर है, एक एक पॉइंट्स को आप देखिए। तो अमेंडमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, बस बट कौन वाले अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन करना होगा ना, तो किसी भी हाउस में, यानी कि चाहे आप लोकसभा ले लो चाहे आप राज्यसभा ले लो, बट कौन सी हाउस, पार्लियामेंट की हाउस, ये आप याद रखें। जो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है ना फ्रेंड्स, लोकसभा एंड राज्यसभा, कोई भी हाउस है ना पहले इनिशिएट ले सकते हैं अमेंडमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, चाहे वो किसी भी संविधान में संशोधन करना होगा, तो बिल जो है ना फ्रेंड्स किसी भी हाउस में लेके, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये जो है ना फ्रेंड्स संविधानिक संशोधन, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, ये आप याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चाहे वो मेंबर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो। अब प्राइवेट मेंबर कौन सा हुआ, ये प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं से मेंबर आके वहीं पे हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएंगे ना। प्राइवेट मेंबर वो हुआ जैसे 543 आपके लोकसभा में मेंबर है, अब वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है वो सारे क्या हुआ, प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर मीन्स एमपीज है बट वो मिनिस्टर्स नहीं है ना, ये आप याद रखिए। यानी कि जितने भी मेंबर्स है उस उनमें जो मिनिस्टर्स नहीं है ना, जैसे आप फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, बट वो प्राइवेट मेंबर जो है ना मिनिस्टर्स नहीं है, पर मेंबर्स है हमारे हाउस के, है ना, ये आप याद रखिए। यानी कि जब संविधान के अंदर संशोधन करना हो ना फ्रेंड्स, तो बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मेंबर्स हो चाहे वो मिनिस्टर्स हो ना, प्राइवेट मेंबर हो मिनिस्टर्स। और परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है ना, किसी भी मेंबर को बिल को पास इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस के अंदर। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं, आप ये याद रखिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी कि टोटल मेंबरशिप कितने हैं हमारे, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो 543। अगर आप 543 के हाफ करेंगे ना, तो ये हुआ आपके स्पेशल मेजोरिटी, यानी मोर देन इट्स मेंबर है ना, 543 मेंबर्स है। आप उसको हाफ करेंगे ना तो हुआ 271.5, लगभग 272 मेंबर्स की यहाँ जरूरत पड़ती है, फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद साथ साथ क्या चाहिए, एंड मेंबर ऑफ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि यहाँ पे हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए उस दिन बिल अगर पास हो रहा है ना, तो वहां पे है 300 मेंबर्स, अब उस 300 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है, अब उस 300 मेंबर्स में से 200 कितना हुआ, 2/3, यानी कि 300 में से 200 2/3 हो ना, ये आप समझ सकते हो। एक्चुअल में मेंबर्स कितने हैं, 543, बट उस दिन कितने प्रेजेंट है वहां पे, 300 मेंबर्स। अब 300 के 2/3 कितने हुआ, 200 है ना, 200, 300 के 2/3 हो गया ना। अब इस 2/3 में है ना फ्रेंड्स, 300 में से 240 लोग वहां पे जाके वोट कर रहे हैं, क्या वो मीट हुआ, वो 272 वाले से नहीं हुआ ना। दैट मीन्स ये दोनों जब मीट होगा ना फ्रेंड्स, तब जाके किसी बिल को हम वहां पे पास, हमारे हाउस में जो है ना फ्रेंड्स बिल पास हो जाते हैं ना। यानी कि एक बार वो समझाता हूँ, 543 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, अब स्पेशल मेजोरिटी मीन्स, अब जब 543 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो लगभग 272 मेंबर्स, 272 में ये हुआ स्पेशल मेजोरिटी। अब मेंबर्स ऑफ द 2/3 मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि 2/3 मीन्स अगर वहां पे 300 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है, अब 300 के 2/3 कितना हुआ, 200 है ना, 200। अब इस 2/3 में दो 300 मेंबर्स में से 240 लोग वहां पे वोट दे रही है, बट वो 272 मीट होना चाहिए ना, क्योंकि वो स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ जब मीट होता है ना फ्रेंड्स, यानी कि 280 लोग जब वोट कर रहे हैं ना, तब जाके बिल पास हो सकते हैं ना। अगर वहां पे जाके 240 मेंबर्स अपना वोट दे रहे हैं ना, तब जाके ये बिल पास नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है ना, और 2/3 मेंबर होना चाहिए 543 में से, ये आप याद रखिए। आई होप आपने यहाँ समझे होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स, जो बिल है ना वो सेपरेटली पास होते हैं, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में भी अलग, ये आप ये समझ सकते हो। अगर डिसएग्रीमेंट होता है ना दो हाउस में, दोनों हाउस में, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है, किसमें, संविधान के संशोधन करना होगा तो, है ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5, कि अमेंड जब फेडरल प्रोविजंस की बात आते हैं ना फ्रेंड्स, जब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, हमारे स्टेट्स की भी कंसेंट लेना पड़ता है ना, किसी भी बिल को पास करने के लिए।
हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी, बट क्या चाहिए वहां पे, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है स्टेट्स के लेजिस्लेचर, है ना। तब जाके जब फेडरल प्रोविजन यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन किसी चीज में प्रोविजन अमेंड करना होगा ना, तब जाके स्टेट के लेजिस्लेचर भी वहां पे सिंपल मेजोरिटी के साथ होना पड़ता है, तब जाके बिल पास होता है ना। और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो हम कैलकुलेशंस किसी बात की वीडियोस में हम अच्छे से समझेंगे, जब बिल कैसे पास होते हैं वहां पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, जब बिल पास होते हैं दोनों हाउस से और स्टेट लेजिस्लेचर से, अब ये बिल कहाँ जाता है, वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाते हैं उनके एसेंट के लिए, यानी कि उनके सिग्नेचर के लिए ना, ये आप समझ सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब बिल उनके प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएंगे ना फ्रेंड्स, तब प्रेसिडेंट को क्या करना है, साइन करना ही करना है ना, उनको बिल वापस या अपने पास रख नहीं सकते हैं, है ना, या पार्लियामेंट के पास रिकंसिडर के लिए भेज नहीं सकते, उनको साइन करना ही होगा ना। तो ये है आपके 7 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या, 8 पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, जब प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर करते हैं ना बिल पे, तो ये क्या बनता है, क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आप समझ सकते हो। अब रिसेंटली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा ना। चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ आपके प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट कितने टाइप्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 368 जो है ना फ्रेंड्स, वो 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड थ्रू रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जो आपके आर्टिकल 368 जो है ना फ्रेंड्स, ये है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 368 में। और जो ये फर्स्ट वाला है ना फ्रेंड्स, ये है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बहुत सारे बिल पास हो जाते हैं, हम देखेंगे किन किन चीजों में। बट ये जो है ना, ये 368 में नहीं आते ना, इसमें सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। अब क्या क्या है वो हम देखेंगे। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, amendment by special majority of parliament and ratification of half of the state legislature, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट जो है ना, ये आते हैं आर्टिकल 368 में। बट ये जो फर्स्ट वाले है ना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये नहीं आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। अब ये फर्स्ट हम अगर डिस्कस करेंगे ना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या आते हैं फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे। A number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of the two houses of the Parliament outside the scope of Article 368. अब सिंपल मेजोरिटी में है ना फ्रेंड्स, क्या क्या आते हैं वो आप देखिए। 543 को आप डिवाइड करेंगे ना 2 के साथ, वो आप देखिए फिर कितना आता है। बट ये है ना फ्रेंड्स, ये नहीं आते आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर, जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, किसी भी स्टेट को एडमिशन देना और किसी भी स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ये आते हैं आपके सिंपल मेजोरिटी में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, किसी भी एरियाज स्टेट को बनाना होगा, राज्य को, है ना, उनकी एरियाज को ऊपर नीचे करना होगा, बाउंड्रीज को और नेम्स को, या कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उनके उनके अंदर कुछ चेंज लाना, ये भी आपके सिंपल मेजोरिटी में आते हैं। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाते हैं ना, उनके एबोलिशन और क्रिएशन को लेके, ये भी आता है आपके सिंपल मेजोरिटी में। सेकेंड शेड्यूल में क्या क्या है, इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर्स, द स्पीकर्स एंड जज, इनके सैलरी अलाउंस को लेके ये भी आते हैं आपके सिंपल मेजोरिटी में। क्वारम इन पार्लियामेंट, है ना, जब पार्लियामेंट का जब मीटिंग होता है ना फ्रेंड्स, तब वहाँ पे 10% मेंबर्स की जरूरत होता है, उसको कहते हैं क्वारम, है ना। तो क्वारम जो है ना फ्रेंड्स, वो हम पार्लियामेंट की क्लास में जब डिस्कस करेंगे ना वीडियो में, वहाँ पे हमें फिर से अच्छे से पढ़ना है ना। तो आप ये देखिए, क्वारम इन पार्लियामेंट ये भी आता है आपके सिंपल मेजोरिटी में। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आप समझ सकते हो। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, अलग अलग टाइप की कमिटीज होते हैं, वो भी हम पार्लियामेंट के, उसके बाद पार्लियामेंट के पूरा पूरा क्लास आएंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये भी आता है आपकी सिंपल मेजोरिटी में। इंग्लिश लैंग्वेज जो पार्लियामेंट के अंदर यूज होता है, ये भी आते हैं। नंबर ऑफ प्रेसिडेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो कोर्ट में जो जजेस होते हैं ना फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस के बाद जो नीचे के जजेस होते हैं, उनके नंबर ऑफ प्रेसिडेंट जज इसको कहते हैं, ये आता है आपके सिंपल मेजोरिटी में। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको
ये आते हैं आपके सिंपल मेजोरिटी में। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आते हैं। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ये आते हैं। जो हमने सिटीजनशिप पढ़ा था ना फ्रेंड्स, ये किसके थ्रू होता है? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, है ना। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल जिसके अंदर क्या आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, ये आप समझ सकते हो, ये भी आते हैं आपके सिंपल मेजोरिटी में। एंड सिक्स शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, है ना, ये आप समझ सकते हो। तो ये सारे आते हैं फ्रेंड्स आपके सिंपल मेजोरिटी के अंदर। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो मैंने आपके साथ पहले से डिस्कस किया, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या चाहिए? द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कितना बोला था? 543। 543 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना, हो गया ये 271.5, यानी कि 272 लगभग मेंबर्स, है ना। अब उसके साथ साथ टू, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी टोटल मेंबरशिप मींस टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स कंप्रेसिंग द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज, है ना। अब वहाँ पे वैकेंसीज और एब्सेंटीज जैसे हो सकते हैं, जैसे हमें मान के चलिए टू थर्ड, यानी कि टू टू थर्ड में कुछ लोग एब्सेंट भी हो सकते हैं वहाँ पे। मान के चलिए उस दिन 300 मेंबर है, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। अब उस 300 मेंबर के टू थर्ड कितने हुए? 200, है ना। अब वहां पे पहले मैंने क्या बोला था? टोटल मेंबरशिप कितना है? स्पेशल मेजोरिटी 272। अब इसको मीट करने के लिए, यानी कि इस टू थर्ड में से उस दिन अगर 300 प्रेजेंट है, 300 के टू थर्ड कितना हुआ? 200। अब उस 200 में से 200, 300 में से 240 लोगों ने वोट दिया ना 300 मेंबर्स में से, क्या ये टू थर्ड में ये जो है ना फ्रेंड स्पेशल मेजोरिटी मीट कर रहा है 272 को? ये मीट नहीं कर रहा है ना। ये मीट करना चाहिए, तब जाके कोई भी बिल पास हो जाते हैं ना। तो ये है आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैंने आपको अच्छे से पहले भी समझाया। हम किन 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 चीजों में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बिल अमेंडमेंट होते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके, ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज, जो आपके सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सिंपल स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स में जो नहीं आते ना, वो सारा किस में आते हैं? आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। तो ये है आपके सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो लास्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अब इसमें क्या आता है ना फ्रेंड, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपके फेडरल प्रोविजन को लेके कोई अमेंड करना होगा ना, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ स्टेट्स के रेटिफिकेशन चाहिए होता है ना। तो उसमें क्या है ना फ्रेंड्स, देयर इज नो टाइम लिमिट व्हेन विदिन विच द स्टेट शैल गिव देयर कंसेंट टू द बिल, यानी कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इसी चीज को लेके हमारे क्रिटिक्स भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें है ना स्टेट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कि पार्लियामेंट किसी भी टाइम मांग सकते हैं ना कंसेंट। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है ना, तो इसी चीज को लेके आगे क्रिटिसिज्म जब पढ़ेंगे ना, वहाँ क्रिटिसाइज करते हैं ना इस चीज को लेके, यानी कि जो कोई टाइम लिमिट नहीं है, पार्लियामेंट किसी भी टाइम कंसेंट मांग सकते हैं ना। अब क्या क्या है इस प्रोविजन में, क्या क्या आते हैं स्टेट के लिए कंसेंट में, क्या क्या होते हैं? पार्लियामेंट की मेजोरिटी के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं ना, उनके मैनर, ये कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, इस चीज को लेके आते हैं। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि यूनियन और सेंट्रल और स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को कितना कितना कहाँ तक बढ़ाना है, इस चीज को लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव पावर जो होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे नियम को बनाते हैं, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चाहे उस यूनियन के हो स्टेट्स के, उस चीज ये सारा आता है कि आगे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स में, स्टेट्स के अंदर जो हमारा जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, वो भी आते हैं इसके अंदर। एंड यू लिस्ट इन द 7 शेड्यूल, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरियन लिस्ट, ये जो 3 लिस्ट आते हैं ये आते हैं आपके 7 शेड्यूल के अंदर, ये सारे आते हैं इसमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जो हमारा स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, उनके रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में होने, ये सारे आते हैं आपके। पार्लियामेंट ऑफ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रोसीजर, है ना, जो पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ये सारे आते हैं आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स। उसके बाद और एक बचते हैं फ्रेंड्स आपके क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट, ये आप खुद अमेंडमेंट प्रोसीजर ये आप खुद पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, इतना वो मुश्किल नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा ना, इसके क्रिटिक्स क्या क्या
इस चीज को लेकर क्रिटिक्स क्या क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद और एक टॉपिक बचता है फ्रेंड्स आपके फर्स्ट पार्ट के जो क्रिटिसिज्म है ना फ्रेंड्स, ये आप खुद पढ़िए, इतना मुश्किल नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।